देखिए मेरी मम्मी थोड़ा सा वॉक कर रही है खाना खाने के बाद। मम्मा हाय हाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मॉम चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मेरी जो मॉम है वो एकदम हेल्दी हो गई है। वो अभी 2 हफ्ते हो गए हैं हमें आते हुए। ऑपरेशन हुआ था 2022 में, वैसे लास्ट डेट में हुआ था इसलिए कुछ हुआ है। उसके बाद आज अभी मम्मी बहुत हेल्दी है। डॉक्टर ने बोला है कोई काम नहीं करना है। डॉक्टर ने बोला है कि हैवी चीज़ें नहीं उतारनी है। फिर डॉक्टर ने बोला है कि बाहर का खाना खा सकते हैं लेकिन मोमोज, चाउमीन, मैदा वाला ये सब जो चीज़ होता है वो नहीं खाना है। और आप सबको मैं बता दूं कि जो कल डैड मोमोज लेके आए थे और मुझे बड़ा मज़ा आया शॉफ करके खाने का। और इतनी तेज़ धूप है, मम्मी ने मुझे यहाँ पर खड़ा करके रखा है धूप सेकने के लिए। पसीने निकल गए। उसके बाद अभी मैं आप सबको बता दूं, डैड सारा काम कर रहे हैं, जैसे कपड़ा धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ काम डैड कर रहे हैं। और डैड को ऑफिस भी जाना है 9 बजे, तो डैड को बहुत और अच्छी तरह से काम करना है, इसलिए डैड 5 बजे उठते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि डैड बहुत लेज़ी थे। डैड कभी कभी मम्मी को इतना गुस्सा आता है, जब वो मम्मी ठीक थी, ठीक है, जब मम्मी ठीक थी वो तब डैड उठते नहीं थे, ऐसे खड़ाते मार के सो लेते थे। उसके बाद ना मम्मी को कभी कभी गुस्सा आता था तो वो उन्हें जाना है 9 o'clock में, मम्मी उठा देती थी 8:45 में। वो फटाफट नहाते थे और भाग जाते थे, ठीक है। और ही जाइएगा, कारण बताती हूँ। वो जो हॉस्पिटल है उसका खाने का, लंच करने का, ब्रेकफास्ट करने का, डिनर करने का मेन्यू हॉस्पिटल वाला मेन्यू नहीं है, 5 स्टार होटल वाला मेन्यू है। चलो मैं बताती हूँ। उसमें बेड रोस्ट है विच अंडा, उसके बाद है चिल्ली पनीर विथ नूडल्स। वो सब तो मैंने खा लिया और मुझे बड़ा मज़ा आया। मम्मी के सामने मैंने शो ऑफ भी किया है, मम्मी का मूड ऐसा था। उसके बाद और आप सबको बता दूं कि मेरे डैड को खाना पकाना नहीं आता। जब हम हॉस्पिटल से वापस आए, घर लौट के आए, तो डैड ने मुझे दाल चावल खिलाया है। उसके बाद कभी कभार चिकन तो बनाते हैं, चिकन तो अच्छा बना है, मैंने सिखाया है। और मसाला इतना डालते हैं कि एक दिन के चिकन के लिए, 1 टाइम के चिकन के लिए आधा मसाला पैकेट ख़त्म हो जाता है। और एक बता दूं कि मेरी मम्मी एक कोरोना पेशेंट थी, 1 महीने के लिए गई थी। उसके भी ये कुछ बताती हूँ। डैड को मैंने कहा था मुझे पटल की सब्ज़ी खानी है, तो डैड ने बनाया तो है लेकिन आधा पटल तो काला हो गया, बेचारा पटल। उसके बाद करेला बनाया, करेला भी काला हो गया, उसमें टमाटो भी डाल दिया हुआ। उसके बाद मैंने कहा था मुझे नॉनवेज खाना है, डैड ने कहा नहीं, मम्मी अब हॉस्पिटल में है, मम्मी ये जब तक नहीं आती तब तक हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे उस टाइम डैड को खाना बनाना नहीं आता था, तो मैंने सिखाया है थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। चलो सॉरी मुझसे एक गलती हो गई। मम्मी 1 महीने के लिए नहीं, 20 डेज़ के लिए गई थी, क्योंकि मम्मी को 3 बार पॉजिटिव निकाली है। 3 बार पॉजिटिव निकाल के मम्मी बोर हो रही थी। उधर फ़ोन करती है, होमवर्क देती है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं होमवर्क करूं, क्योंकि मम्मी घर में है ही नहीं। तब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, मैं क्लास 1 में पढ़ रही थी। उसके बाद हाँ, और एक चीज़, उसके बाद जो होता है ना, क्या बोलते हैं, मैं ढंग से रहूं इसलिए डैड एक काम करते थे, पानी गर्म देते थे, ठंडे का मौसम था तो मैं नहा लेती थी। उसके बाद डैड फिर से कंबल के अंदर घुसा के रख देते थे। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा, और मैं डैड को जो भी बोलती थी वो लेके आ जाते थे। इतना बड़ा चॉकलेट लेके आ जाते थे। अभी तो 10 रुपये का चॉकलेट लाने मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस समय वो 100 रुपये का, 200 रुपये का भी लाते थे। और अभी जब मम्मी का गोल्ड ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन हुआ तो डैड को मैंने कहा मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे लिए तो कोई फैसिलिटी ही नहीं है, इसलिए डैड रात में जो है कंबल मुझे, जैसे ब्लैंकेट होता है ना, वो मुझे दे देते थे। और एक बात बता दूं, एक फ़नी चीज़ हुआ था उस हॉस्पिटल में, आपको बताती हूँ।
डैड गए थे ओटी में मम्मी को देखने के लिए, और मैं गई थी वॉशरूम, मैं लॉक करना भूल गई। डैड आए, कहाँ गई है बोल के इतने टेंशन में बाहर जाके चिल्ला रहे थे, तभी मैं निकल गई ना। डैड ऐसे शॉक हो गए थे। तो ऐसी फ़नी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी करना। अभी मेरा मॉम वीडियो नहीं बना रही है बहुत दिन से, इसलिए मैं बना रही हूँ, और कुछ 1-2 महीने के लिए ये चैनल अब मेरा हो गया, और उसके बाद तो मम्मी बना लेगी तो उनका ही है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर बुरा भी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करना। थैंक यू।